थी। दिल्ली कार ब्लास्ट पर भूटान में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, हमारी एजेंसियां साजिश की तह तक जाएंगी। दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह की हाई लेवल बैठक जारी, केंद्रीय गृह सचिव और आईबी चीफ भी मौजूद। दिल्ली ब्लास्ट केस में गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। दिल्ली कार ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ी, मरने वालों की संख्या हुई 12। एनआईए ने जुटाए सारे सबूत, अब तक की जांच में हुए हैं 10 खुलासे। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर की पहली तस्वीर आई सामने, सीसीटीवी में दिखी धमाके वाली i20 कार। फरीदाबाद में छापे से पैनिक में था आतंकी डॉक्टर उमर। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद यूपी के कई जिलों में एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस का छापा। लखनऊ, सोनभद्र, अमरोहा और हापुड़ में रेड, आतंकी मॉड्यूल की तलाश जारी। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी फेज की वोटिंग जारी, दूसरे फेज में राज्य के 3,70,00,000 मतदाता ले रहे हिस्सा। 14 नवंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। दिल्ली ब्लास्ट केस में हुआ गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, एनआईए को सौंपी गई दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच। बता दें कि गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला, पूरे मामले की जांच करेगी एनआईए और तह तक जाएगी। एनआईए को सौंपी गई है दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच। पूरे मामले की जांच करेगी एनआईए। दिल्ली ब्लास्ट केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, दिल्ली ब्लास्ट केस में गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, एनआईए को सौंपी गई दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच। एनआईए को सौंपी गई दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच। गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, पूरे मामले की जांच करेगी एनआईए और तह तक जाएगी। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला, एनआईए को सौंपी गई है जांच। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में लिया फैसला।
पूरे मामले की जांच करेगी न्यायालय और तह तक जाएगी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कार ब्लास्ट का नया सीसीटीवी आया सामने। धमाके के बाद चांदनी चौक बाजार में मची थी भगदड़। बता दें कि धमाके के बाद अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली कार धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। धमाके के बाद चांदनी चौक बाजार में मची थी भगदड़। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बॉम्ब था, बहुत टाइम से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। हटो भैया, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली कार धमाके का नया सीसीटीवी सामने आया है। धमाके के बाद चांदनी चौक बाजार में मची थी अफरा तफरी, उसका सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके के बाद का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली कार धमाके का ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर पीएम मोदी ने आज भूटान दौरे पर पहुंचकर थिम्पू के चांगलिमथांग उत्सव मैदान से धमाके के जिम्मेदारों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज मैं भारी मन से यहां थिम्पू पहुंचा हूं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके ने देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। पीएम ने चेतावनी के लहजे में कहा कि धमाके के सभी जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा किया जाएगा। देश की जांच एजेंसियां पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, इसलिए इस आतंकी घटना को अंजाम देने वालों की सुरक्षा एजेंसियां कहीं से भी गिरफ्तार कर सजा दिलाएंगी। नरेंद्र मोदी ने कहा, दिल्ली में हुए धमाके ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के, लेकिन आज मैं यहां। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ बड़ा धमाका। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हुआ कार धमाका। दिल्ली के लाल किले, माफ कीजिएगा, कार के उड़े पर खच्चे, 9 लोगों की मौत। धमाका कार में सिलेंडर फटने से हुआ। इलाके को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ बड़ा धमाका। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में हुआ कार धमाका। कार के उड़े पर खच्चे, 9 लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ बड़ा धमाका। कार के उड़े पर खच्चे, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ बड़ा धमाका।
कार के उड़े पर खच्चे 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कार के उड़े पर कच्चे 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और इसी बीच आपको फरीदाबाद से खबर बता देते हैं। फरीदाबाद से खबर, हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में अभियान चलाकर मारा छापा। लगभग 50 से 60 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 में अभियान चलाकर मारा गया छापा। विस्फोटक के साथ 2 संदिग्धों को भी किया गया है गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। लगभग 50 से 60 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। से 60 किलोग्राम विस्फोटक किया गया बरामद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद पुलिस जिस तरह से सर्च अभियान को चलाए हुए है, उसके बाद एक और जो है जो जगह है वो बरामद हुई है और उसमें करीब 6 से 7 कट्टे जो है बताए जा रहे हैं, जिसमें विस्फोटक सामग्री जो है रूम के अंदर रखी हुई थी और 2 लोगों को पुलिस यहाँ से जो है अपने साथ हिरासत में लेकर गई है और उनसे पूछताछ आगे की जा रही है। और दूसरी तरफ एक और जो शख्स था जिसका यहाँ पर एक सैलून चलाने का काम करता था, नदीम नाम इसका बताया जा रहा है, वो भी मौके से फरार है। और बताया ये जा रहा है कि जो रूम उन 2 युवकों को दिलाए गए थे वो नदीम के कहने पर जो है पड़ोसी ने दिलाए गए थे और नदीम के ही वो दोनों जो है रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस धीरे धीरे इस जांच को आगे बढ़ा रही है और अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितना जो है यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री है बरामद की गई है, लेकिन ये जरूर है कि करीब जो स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि करीब 6 से 8 कट्टे उस गाड़ी में पुलिस ने निकाला। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि काफी जो भारी मात्रा में भी यहाँ से जो है विस्फोट बरामद हुआ है। और फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जो है बीते दिन जो है बरामद हुई थी। तो ये माना जा रहा है कि पूरा जो वाक्य जो घट रहा है, जो भी अभी तक आतंकवादी जो पकड़े गए हैं
उनका पूरा जो चक्र है वो फरीदाबाद के इन्हीं क्षेत्रों से जो है होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे अल्फला यूनिवर्सिटी हो, चाहे फतेहपुर दगा गांव हो, चाहे धौस थाना क्षेत्र हो या फिर सेक्टर 56 हो। यहाँ पर जो है सर्च अभियान लगातार पुलिस जो है कर रही है। सुबह से ही करीब 800 पुलिस के जवान अलग अलग क्षेत्रों के मस्जिद हो, चाहे सोसाइटी गलियां हो, चाहे उन लोगों से संपर्क में जिन लोग आते थे उनके यहाँ पर दबिश देने का काम हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ और भी अपडेट आपसे लेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 56 में अभियान चलाकर मारा छापा। और फरीदाबाद से एक और खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद से खबर, दिल्ली धमाके पर पुलिस कॉम्बिंग। फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। धौस थाना क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मियों की तैनाती। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का तेज हुआ सर्च अभियान। पुलिस ने चलाया सघन सर्च अभियान। लगातार छापेमारी की जा रही है। धौस थाना क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का तेज हुआ सर्च अभियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? लगातार पुलिसकर्मी जो है वो सर्च अभियान चला रहे हैं। लगता है मनोज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का तेज हुआ सर्च अभियान। पुलिस ने चलाया सघन सर्च अभियान। धौस थाना क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मियों ने चलाया अभियान। डॉक्यूमेंट्स की जा रही है जांच। फरीदाबाद से खबर, दिल्ली धमाके पर पुलिस कॉम्बिंग। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस का तेज हुआ सर्च अभियान। धौस थाना क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मियों ने चलाया सर्च अभियान। डॉक्यूमेंट्स की जांच सहित संदिग्धों से हो रही है पूछताछ। फरीदाबाद से खबर, दिल्ली धमाके पर पुलिस कॉम्बिंग। धौस थाना क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मियों ने चलाया अभियान। दिल्ली के लाल किले के सामने हुए कार ब्लास्ट की घटना के बाद रेवाड़ी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक आईपीएस हेमंत कुमार मीणा ने सभी थाना प्रभारियों और ट्रैफिक पुलिस को तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत जिले के सभी 56 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर जिले की सीमा दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जिसके चलते गुरुग्राम और राजस्थान सहित सभी सीमावर्ती क्षेत्रों पर वाहनों की गहन जांच के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। रेवाड़ी पुलिस ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ शहर के प्रमुख चौराहे जैसे नई वाली चौक, झज्जर चौक, अंबेडकर चौक और बस स्टैंड सहित मुख्य मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया है।
बाद रेवाड़ी में हमने जो अपना इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट के जो नाके थे वो एक्टिवेट कर दिए हैं। लगभग 56 के करीब ऐसे नाके हैं जो हमारे ज़िले से और हमारे जो नज़दीकी स्टेट है उन्हीं से लगते हैं, तो वो सभी के सभी नाके एक्टिवेट कर दिए गए हैं। और हर नाके पे बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारे मुलाजमान हैं जो चौकी इंचार्जेज है, SHOs हैं, वो गाड़ियों की आवाजाही की अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं। और इसी बीच आपको हापुड़ से खबर बता देते हैं, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हापुड़ में भी अलर्ट जारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पिलखुआ में अलर्ट। अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदार के घर पहुंची पुलिस। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पिलखुआ में भी अलर्ट जारी किया है। अशोकनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदार के घर पहुंची पुलिस, पूछताछ करने के लिए पहुंची है पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुज चौधरी बरसात जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी है? हाई अलर्ट पर है हापुड़ और जिस तरीके से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। जी मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली बैंड के बाद पिलखुआ में अलर्ट। हापुड़ पुलिस अलर्ट है रात से, और हापुड़ पुलिस उसके रिश्तेदार के घर पर पूछताछ लगातार जारी कर रही है। और पूछताछ के बाद जो निकल कर आता है पुलिस बताती है। अभी पुलिस उसी के घर पर मौजूद है और लगातार गहनताई से बातचीत और मिठाई पढ़ाई से अलर्ट है पुलिस। ये पूरा पिलखुआ के अशोकनगर का मामला बताया जा रहा है। क्या अनुज, अभी तक इस पर कुछ निकलकर सामने आया है? लगभग 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। 2 घंटे तक, अभी तक कोई 2 घंटे तक निकल कर कुछ नहीं आया है। और पुलिस और भी ज्यादा हो गई है उसके घर पर, और बहुत गहनताई से महिलाओं से पूछताछ चल रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद हापुड़ पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदारों के घर पहुंची है पुलिस। गहनता से की जा रही है जांच। करीब 2 घंटे से बातचीत की जा रही है। अशोकनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद कानपुर पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल स्वयं दल बल सहित सड़कों पर उतरकर संदिग्धों पर नजर रखते हुए पुलिसिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। सद्भावना चौकी से लेकर तलाक महल तक सड़कों पर पुलिस बल मुस्तैद दिखाई दे रहा है। के न्यूज संवाददाता ने पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुना देता है। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद जो है कानपुर कमिश्नरेट खुद कानपुर की सड़कों पर उतर चुके हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपका ये सघन चेकिंग अभियान चल रहा है? ये कल से ही हमारा लगातार जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उन जगहों पर चेकिंग कराई जा रही है। मेट्रो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, धार्मिक स्थान है, इन जगहों पर लगातार हमारी पुलिस जो है चेकिंग कर रही है। पार्किंग स्थान है, मॉल्स हैं, जो संवेदनशील मिक्स आबादी वाले इलाके हैं, उनमें हमारी जो है टीमें लगातार गश्त कर रही हैं, चेकिंग कर रही हैं। जो संदिग्ध व्यक्ति दिखते हैं, संदिग्ध वाहन दिखते हैं, तो उनकी हमारी टीमें चेकिंग करती है और जब हमको लगता है ये ठीक है तो उनको क्लियरेंस दे दिया जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से निगरानी करी जा रही है? हमारी एक अलग से टीम सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग में लगी हुई है। सोशल मीडिया पर जितने भी पोस्ट इश्यू हो रहे हैं, जो आ रहे हैं पोस्ट, उनकी मॉनिटरिंग होती है और अन्य एजेंसीज के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क बने हुए हैं। सर, कुछ इनपुट वगैरह मिले हैं जहां पर कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध पाया गया हो जहां पर आप लोग टीम जा रही है? अभी कानपुर स्पेसिफिक कोई ऐसा इनपुट नहीं है,
फिर भी हम लोग पूरी सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं और जो पुराने हमारे पास केसेस हैं, कुछ हमारे पास सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को हम लोग सत्यापित करा रहे हैं। सर, अपील क्या करना चाहेंगे? अपील जनता से ये अपील है कि आपको जो भी सूचना आपको यदि मिलती है, कोई संदिग्ध गतिविधि की जानकारी आपको मिलती है, तो तत्काल स्थानीय पुलिस को बताएं, हमें बताएं। आपकी सुरक्षा की हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आप का नाम कहीं डिस्क्लोज नहीं होगा, आपकी गोपनीयता को हम बनाए रखेंगे। तो ये थे हमारे साथ पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जी, जिन्होंने बताया है कि जनता से अपील भी करी है कि जनता किसी भी तरीके का संशय मत पाले और उसके साथ साथ पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी है। ऐसे में कानपुर कमिश्नर के आदेश के बाद लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर फिर से चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसीपी, कलेक्टरगंज, सहायक सुरक्षा आयुक्त, जीआरपी और आरपीएफ प्रभारी समेत भारी फोर्स साथ में रही। सेंट्रल स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म, डॉग स्क्वाड के साथ संदिग्ध एक्चुअली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल दिल्ली में जो घटना हुई है उसको लेके पूरे देश में अलर्ट है। कानपुर में भी जिला पुलिस, राजकीय रेल पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी और गश्त कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके। ये पूरे स्टेशन परिक्षेत्र में चेकिंग हुई है और जैसे आप देख रहे हैं कि मेट्रो को भी हमने उसमें इंक्लूड किया है। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं पाएगी। दिल्ली लाल किला विस्फोट के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। मैं खड़ा हूँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर। आपको बता दूं कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन में एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो सर्किल फोर्स, हार्बर्स मॉल, कलेक्टरगंज और रेल बाजार फोर्स मौके पर पहुंची और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चेकिंग अभियान शुरू। आप देख सकते हैं इस समय मेरे पीछे कलेक्टरगंज एसीपी खड़े हैं, हार्बर्स मॉल पुलिस है और रेल बाजार पुलिस है। ये कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची है। अभी लगातार ट्रेनों पे और सर्कुलेटिंग एरिया पे चेकिंग कर रही है। हमारे साथ एसीपी कलेक्टरगंज है। आइए जानते हैं कहाँ चेकिंग करी जा रही है, क्या चेकिंग का उद्देश्य है? क्या मेन उद्देश्य? चेकिंग का मेन उद्देश्य है कि कोई भी सस्पिशियस चीजें जो है हमारे नजर में आती है तो उसकी चेकिंग टेस्टिंग किया जाए। और हमारे जिस तरीके से दिल्ली की घटना हुई है तो इस घटना को लेकर एक पब्लिक में किसी भी तरीके का पैनिक क्रिएट ना हो और पब्लिक एक सुरक्षा का भाव महसूस करे। साथ ही साथ हम लोग चेकिंग कर रहे हैं जिसमें किसी भी प्रकार का सस्पिशियस कोई वस्तु और इस तरीके की चीजें मिलती है तो उसको चेक किया जाए। शहर में कितने पॉइंट चिन्हित करेंगे जहाँ संदिग्ध वस्तु? शहर में पूरे शहर के लिए ये आदेश है। हर हमारा सर्किल है कलेक्टरगंज, जिसमें हमारे तीनों थाने के फोर्स, कलेक्टरगंज, हरबंस मोहाल और बादशाही नाका के फोर्स है साथ में। और हमारे सारे जो थाने क्षेत्र हैं उसके इम्पोर्टेंट चौराहों पर हम लोग वाहन सर्च कर रहे हैं। चेकिंग के दौरान कोई भी अभी कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु मिली? अभी कोई इस तरीके की चीजें नहीं। ये थे हमारे साथ एसीपी कलेक्टरगंज। उन्होंने बताया कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर तीनों थाने, रेल बाजार हो चाहे कलेक्टरगंज हो चाहे हार्बर्स मॉल, लगातार पुलिस फोर्स चेकिंग कर रही है और जो संदिग्ध व्यक्तियों को या वस्तु मिल रही है गहनता से उसकी तलाशी करी जा रही है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। खबर लखनऊ से है, जहां पर दिल्ली में ब्लास्ट के बाद राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। 4 पहिया वाहन को किया गया चेक। मौके पर पुलिस डॉग स्क्वाड की टीम मौजूद रही। वहीं मौके पर मौजूद डीसीपी सेंट्रल ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में घटना, उसके तहत ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी कैमरे व सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। यदि कोई भी संकेत कहीं भी किसी को दिखता है तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे। साथ ही यदि कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पीछे रहूं। अपराध और अपराधी
खबर आगरा से है, जहां पर कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा एक वांछित आरोपी पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हाई वोल्टेज गिरफ्तारी बसौनी थाना क्षेत्र के मिताइली मार्ग पर हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कांग्रेस नेता पर फायरिंग करने का मुख्य आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। जब पुलिस टीम ने आरोपी को घेरने की कोशिश की तो उससे भागने की बजाय अवैध हथियार से सीधे पुलिस पर गोली चला दी। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए तत्काल जवाबी फायरिंग की है। पुलिस ने की सटीक कार्रवाई में अपराधी घायल हो गया और उसे वहीं दबोच लिया गया। अपराध और अपराधियों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पुलिस कमिश्नरेट आगरा में उच्चाधिकारी के निर्देशन में लगातार अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में आज थाना बासोनी क्षेत्र में भी चेकिंग की जा रही थी। और भदरौली से बासोनी रोड पर पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की गई तो इस पर एक संदिग्ध व्यक्ति जो बाइक से आ रहा था, इसको पुलिस के द्वारा रोका गया तो वो नहीं रुका तथा वापस जाने लगा और पुलिस के ऊपर उसने जवाबी फायर किया। इसी के क्रम में जब पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया तो एक गोली उसको लगी है और जिसको जो है तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल भेजा गया। जो संदिग्ध व्यक्ति था, जब उससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो उसने अपना नाम राम लखन बताया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर दिल्ली के लाल किले क्षेत्रांतर्गत मेट्रो स्टेशन के पास कार में हुए धमाके में जनहानि होने के दृष्टिगत फर्रुखाबाद जनपद में प्रभावी पुलिस सुरक्षा प्रबंध एवं सतर्कता निगरानी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा रेलवे स्टेशन, बाजार, ढाबा, होटल, धर्मशाला, सराय, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर जनपदीय पुलिस को भ्रमणशील रहकर प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी कर्मचारी गणों को निर्देशित किया गया। हाई अलर्ट है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे और पूरे जनपद फर्रुखाबाद में सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अन्य इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन की चेकिंग हो रही है। इसी क्रम में मेरे द्वारा फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, फर्रुखाबाद बस स्टैंड और ये लाल गेट चौराहा जहाँ खड़े हैं वहाँ पर चेकिंग अभियान चलाएंगे, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की, बस के अंदर चढ़ के वहाँ चेकिंग किया गया। खबर कानपुर से, जो दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। ऐसे में बात करें कानपुर की तो सुबह से ही फोर्स सड़कों पर है। हर आने जाने वाले के वाहनों को चेक कर रहे हैं। डग्गी को खुलवाकर चेक किया जा रहा है। संवेदनशील और प्रमुख चौराहे, घंटाघर पर भारी फोर्स के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये चौराहा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि यहीं से घंटाघर स्टेशन, बस अड्डा जाने के रास्ते तमाम होटल भी इस चौराहे के आसपास हैं, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली विस्फोट के बाद से यूपी डीजीपी के आदेश के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में थानेदार, एसीपी, डीसीपी समेत पूरा पुलिस अमला इस वक्त सड़क पर मुस्तैद है और चेकिंग लगातार जारी है। दिल्ली लाल किला में विस्फोट के बाद वहीं उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अगर कानपुर की बात करी जाए तो कानपुर में पुलिस जो है सड़कों पे उतर आई है, लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मैं कानपुर के घंटाघर प्रमुख चौराहा पर आप देख सकते हैं कि नजदीकी थाना हरबंस मॉल है। हरबंस मॉल थाने के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह लगातार अपनी टीम के साथ घंटाघर में जो गाड़ियां जो आ रही हैं उनकी सघन तरीके से तलाशी कर रहे हैं। वहीं डिग्गी खोल के जो तलाशी ली जा रही है। और वहीं अगर बात करी जाए तो घंटाघर एक प्रमुख चौराहा संवेदनशील माना जाता है। यहाँ से कई रास्ते
आते हैं। वहीं अगर स्टेशन की बात करी जाए तो कुछ दूरी पे यहाँ पे कानपुर सेंट्रल स्टेशन है और वहीं आप देख सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, वो अपनी टीम के साथ लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, डिग्गी खुलवा रहे हैं, झोले अगर डिग्गी के पीछे अगर कोई झोला या संदिग्ध व्यक्ति मिलती है उससे तलाशी ले रहे हैं। अगर बात करी जाए तो घंटाघर की, तो घंटाघर एक प्रमुख चौराहों में से एक चौराहा माना जाता है। जो भी यहाँ से दूर दराज से जो गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों की पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। कल रात में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन में बस अड्डे का निरीक्षण किया था। वहीं निरीक्षण के बाद लोगों से अपील करी, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या चीज मिलती है तो पुलिस से जरूर इत्तला करें। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। लखनऊ में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों की बरामदगी से अखिलेश यादव को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उन्हें गिरफ्तार किए गए लोगों के धर्म की चिंता है। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव आतंकवादियों के धर्म को देखकर दर्द जताते हैं, उनकी रिहाई की बात करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इससे अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पहले रेलवे और बस स्टेशनों पर संदिग्ध वस्तुओं की चेतावनी दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सुरक्षा एजेंसियों के बेहतर समन्वय के कारण अब घटनाओं से पहले ही गिरफ्तारी और बरामदगी हो जाती है। समाजवादी पार्टी की पीड़ा इस बात को लेकर के है कि जो गिरफ्तारियां हुई है उन आतंकियों का मजहब क्या है। इस मजहब के आधार पर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि अपनी सत्ता रहते हुए इन लोग थे। आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, लेकिन आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जहां खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां और सभी राज्य परस्पर समन्वय के साथ आज आतंकी वारदातों को पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। हरकत होने से पहले ही गिरफ्तारियां हो जाती हैं, बरामदगी हो जाती है। आज देश में किसी भी रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर और सार्वजनिक स्थान पर अब अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता कि कोई संदिग्ध वस्तु बम हो सकती है। आज देश सुरक्षित हाथों में है। खबर ललितपुर से, जहां पर सिंचाई खंड 2 के गालीबाज एक्सन छत्रपति सिंह के खिलाफ महकमे में तैनात 55 सहायक व जूनियर इंजीनियर्स धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक्सन पर कर्मचारियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्रता करने का आरोप लगाया। दावा किया कि पूर्व तैनाती स्थलों में कई बार एक्सन को दंडित करते हुए निलंबित किया जा चुका है। इसके बावजूद उनकी कार्यशैली में बदलाव नहीं आया है। आरोप लगाया कि अवैध उगाही का दबाव बनाते हुए एक्सन द्वारा स्टाफ के साथ गाली गलौज किया जाता है। प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग की है। के चक्कर में तानाशाही आवाज दो, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, जुल्म के चक्कर में हिटलरशाही, तानाशाही, ये तानाशाही, आवाज दो, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, जुल्म के चक्कर में हिटलरशाही, तानाशाही, ये तानाशाही, आवाज दो, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, भ्रष्टाचार जुल्म के चक्कर में, जुल्म के चक्कर में हिटलरशाही, तानाशाही, ये तानाशाही, आवाज दो, ये हिटलरशाही, ये तानाशाही। खबर लखनऊ से है, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की है।
भूपेन्द्र चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी का जन्म व पुण्यतिथि को मनाने का हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है। भाजपा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रही है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा बिरसा मुंडा आदिवासी समाज का गौरव है। उन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज हुक्मरानों के कई सैन्य अभियान चलाने पड़े। अदम्य साहस की वजह से भगवान बिरसा मुंडा हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। 15 नवंबर को भाजपा सभी मंडलों में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें भगवान मां भारती के अदम्य साहसी व्यक्तित्व के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सकेगा। खबर महाराजगंज से, जहां पर राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लास्ट की घटना के बाद यूपी हाई अलर्ट पर है। महाराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां, नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। डॉग स्क्वाड और सीसीटीवी कैमरे से भी जांच पड़ताल की जा रही। सॉरी अरे एक तो चेक करो ठेले नहीं जाए अपना मत ठेलो कहां जाएंगे आप आ जाओ मैडम। देश में प्राप्त हाई अलर्ट के निर्देशों के अंतर्गत जनपद के अन्य स्थानों के अतिरिक्त नेपाल बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ पर एसएसबी के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग व चेकिंग की जा रही है। इसमें एसएसबी के डॉग स्क्वाड का भी प्रयोग किया जा रहा है। आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जामा तलाशी भी ली जा रही है तथा उनकी आईडी भी चेक की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जो पगडंडियाँ व गांव के रास्ते हैं उन पर भी चेकिंग की जा रही है तथा पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही बॉर्डर पर स्थित होटल और ढाबों की भी चेकिंग की जा रही है। एलआईयू को भी सतर्क दृष्टि रखने हेतु संवेदित किया गया है। खबर फरुखाबाद से, जहां पर स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस मुख्य अतिथि वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचकर प्रतिभागियों का संवर्धन किया है। आज जो ये यहाँ जो वन लगाया गया है नया, तो इसका आपने निरीक्षण किया, कैसे क्या पौधे? मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पेड़ काफ़ी अच्छे हैं और सभी पेड़ जीवित हैं और सभी ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि उनका भी काफ़ी सहयोग रहा और सबके सहयोग से यहाँ पेड़ लगाए गए। बहुत अच्छी बात। सभी पेड़ अभी जीवित सही है? जी सभी पेड़ सही पाए गए, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाए। बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू। और इसी बीच आपको आगरा से खबर बता देते हैं। आगरा से खबर,
आगरा में बेखौफ युवकों की दबंगाई। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। दुकान में घुसकर कर्मचारी से मारपीट और की गाली गलौज। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 3 नवंबर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। 3 नवंबर का बताया जा रहा वायरल वीडियो। साना सदर क्षेत्र के कैंट चौकी अंतर्गत सुल्तानपुरा की घटना बताई जा रही है। आगरा में बेखौफ युवकों की दबंगाई। दुकान में घुसकर कर्मचारी से मारपीट और गाली गलौज। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 3 नवंबर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन की तस्वीर आई सामने। आतंकी मौजूद की डॉक्टर शाहीन की फोटो सामने आई है। जमाते मोमिनात की सदस्य थी डॉक्टर शाहीन। कथित तौर पर भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा है। जैश ए मोहम्मद की सादिया के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। जैश ए मोहम्मद की सादिया के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। आतंकी संगठन जैश की महिला शाखा की प्रमुख है सादिया। तो सामने आई है ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल की डॉक्टर शाहीन की फोटो आई सामने। लखनऊ से खबर। जमाते मोमिनात की सदस्य थी डॉक्टर शाहीन शाहिद। कथित तौर पर भारत में जैश ए मोहम्मद की महिला शाखा जैश ए मोहम्मद की सादिया के संपर्क में थी डॉक्टर शाहीन। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी। बिहार में अब तक 47.62% तक हुआ मतदान। तेज प्रताप बोले इस बार बदलाव होगा। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग जारी। बिहार में अब तक 47.62% तक हुआ मतदान।
तेज प्रताप बोले इस बार बदलाव होगा। अंबिकापुर से खबर जहां पर गंगापुर शराब दुकान हटाने की मांग पूरी। लंबे समय से शराब दुकान हटाने की हो रही थी मांग। मोहल्ले में शराब दुकान होने से लोगों में थी नाराजगी। आबकारी विभाग ने गंगापुर शराब दुकान को किया शिफ्ट। शराब दुकान को किया न्यू बस स्टैंड के पास शिफ्ट। विधायक राजेश अग्रवाल ने की थी शराब दुकान हटाने की घोषणा। अंबिकापुर में लंबे समय से जनता की मांग थी कि गंगापुर के शराब दुकान को शिफ्ट किया जाए, वहां से हटाया जाए, क्योंकि लगातार इसकी विरोध हो रही थी। और आज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये शराब जो है ये शिफ्ट हो रही है। और ये कहाँ शिफ्ट हो रही है? नॉनवेज लवर्स पॉइंट। ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, वो दुकान से थोड़ी ही दूर में है, आधा किलोमीटर में, और यहाँ शिफ्ट हो रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पूरी शिफ्टिंग हो रही है। ये देखिए, ये ट्रक से पूरी जो दारू की पेटी है वो उतर रही है और ये नए जगह में शिफ्ट हो रही है। यहाँ तमाम वो अधिकारी मौजूद है, आबकारी विभाग की पूरी टीम मौजूद है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि आप देख सकते हैं मोबाइल में अभी 1:14 समय हो रहा है। ये रात को शिफ्टिंग हो रही है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि ये शिफ्टिंग इसलिए अभी की जा रही है कि जो शराब खरीदी जो ग्राहक है उनको प्रभावित ना करे। और मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा कि देखिए अंदर ये गंगापुर की नई शराब की दुकान ये नई यही कहलाएगी, क्योंकि वहाँ से पूरी शिफ्टिंग करके अब ये यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ से संचालित होगी गंगापुर की नई शराब दुकान। तो आप देखिए अब किस प्रकार से आगे रहेगी और कितना यहाँ से बिजनेस को, सरकार को फायदा मिलेगा, क्योंकि अब वो दुकान वहाँ से हो गई है। और ये हमारे अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल का पहल था। जब चुनाव में उनकी एक घोषणा भी थी कि मैं जैसे भी विधायक बनूंगा, सबसे पहला काम जो गंगापुर की शराब दुकान है वहाँ से मैं उसको शिफ्टिंग कराऊंगा, कहीं ऐसे जगह में करूंगा जहाँ विवादित ना हो। अब यहाँ विवाद होने की स्थिति कितनी है वो आप अब आगे देखेंगे। विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। और देशी बातें फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।